हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 की जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उस चैप्टर के एक बहुत ही प्रसिद्ध एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिससे हम लोग किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कई सारी विधियां होती है। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। ठीक है, तो हम इस तरह की और भी कई विधियां हैं, तो हम लोग एक एक करके सभी विधियों को देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रतिस्थापन विधि के। तो हम अगर आप इस वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे तो आपको कभी भी इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप प्रतिस्थापन विधि को बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। और सीखेंगे ही नहीं बल्कि अपने से ही खुद से इसके बाद जितने भी प्रश्न आप बनाने बैठेंगे प्रतिस्थापन विधि से, कभी भी आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, समय को व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी भी दो समीकरण को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमें पास दो समीकरण दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन में। अगर नहीं दिए हुए रहते हैं तो आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा। हम क्या करेंगे, उससे पहले समीकरण बनाएंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि से उसको सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको पहले समीकरण से ही सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, फिर अगली वीडियो में मैं एक वर्ड प्रॉब्लम दूंगा और उससे कैसे समीकरण बनाया जाता है उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब समीकरण दिया रहे तो हम पहले वाले इस एक समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से किसी भी दो समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक समीकरण को उठा लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए समीकरण 2 को ले लेते हैं। आप चाहे तो समीकरण 1 भी ले सकते हैं, उससे भी वाला सवाल बन जाएगा। चूंकि अभी हम इसलिए नहीं ले रहे हैं इसको, क्योंकि ये देखिए समीकरण देखने से लग रहा है ना ये बड़ा सा समीकरण है। इसको अगर लेते हैं तो हमारा सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम चीजों को मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि चीजों को आसान बना सके, ना कि उसको भास्ट या बड़ा बना सके। ठीक है, तो आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 में तो यहाँ लिखेंगे हम कि समीकरण 2 को लेने पर, देखिए समीकरण 2 को लेने पर क्या होता है, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, देखिए x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो सकता है, 3। और यहाँ देखिए प्लस 2 यहाँ है ना, इसको अगर हम लोग बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, -2y। ठीक है, यहाँ से हम x इक्वल टू निकाल चुके हैं। ठीक है, ये x की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बस x, हम लोग x बराबर 3y माइनस टू, 3 निकाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 3 माइनस 2y रखने पर, देखते हैं हम रखने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है हमें, देखिए 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये हमें दिया हुआ है समीकरण 1। इस एक समीकरण, इस समीकरण में हम x की जगह पर क्या रखना है हमें, 3 माइनस 2y। तो 7 ब्रैकेट में इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 2y माइनस जो है वो लिख दीजिए 15y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जैसे ही ब्रैकेट को हटाया जाएगा, आपको पता है जब ब्रैकेट हटता है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 7 को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21, माइनस माइनस है तो माइनस देंगे, और 7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 14, वाई है वाई देंगे। ठीक है, 14y माइनस मेरा 15y है और इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 21 को यहाँ लिखते हैं माइनस, यहाँ अब यहाँ देखिए आप, माइनस यहाँ माइनस और माइनस आपको पता है प्लस होता है। तो 14 में से 14 और 15 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, 29y बराबर मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -29y, ये इसको यहीं रखते हैं और 2 है यहाँ, और इसको 21 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे। तो 21 को में जब उस साइड जाएगा तो प्लस में है तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, -21। अब क्या करेंगे,
माइनस 29y इक्वल टू, जब इससे इसको घटाएंगे 2 से 21 को घटाने पर क्या होगा माइनस 19, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं आसानी से। y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 19, और ये चूंकि ये गुना में है यहाँ 29, तो यहाँ आने पर भागा में हो जाएगा माइनस 29, और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 19/29। ये मेरा आ गया क्या y का मान। ठीक है, y का मान प्राप्त हो जाने के बाद हम अब क्या करेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे। अब x का मान कैसे प्राप्त किया जाएगा, ऊपर हम एक समीकरण यहाँ देखिए, इस समीकरण को लिखे थे x बराबर 3 माइनस 2y, ये एक समीकरण था मेरे पास जहाँ हमने समीकरण 2 को लेकर इसे बन निकाला था। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इससे ही हम लोग अब क्या करेंगे, x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि y बराबर 19/29 को समीकरण 3 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए मेरे पास समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 माइनस 2y। ठीक है, ये हमें पास दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, x तो है ही 3 माइनस 2, y के जगह पर क्या रखना है मुझे, ये उन y ये गुना में है तो गुना 19/29 हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए ये कटने वाला तो है नहीं तो इसलिए गुना हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 इंटू 19 यानी कि क्या हो जाएगा 38, 19/38 हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है ये गलत हो गया, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक हम लोग एलसीएम लेंगे 19 और यहाँ कुछ नहीं है 1 है, क्या हो जाएगा 29, और 29 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 30, 87। 87 से जब 38 को आप घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 87 से जब 38 घटेगा तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बराबर क्या हो जाएगा, ये 87 से 38 जाएगा तो मेरा 45 बचेगा, और नीचे मेरा 29 है। तो यही मेरा हो गया क्या x की वैल्यू, और y की वैल्यू तो हम ऊपर निकाले ही थे, तो y बराबर क्या हो गया 19/29। तो ये दो मेरा आंसर। ठीक है, तो ये थी आसान विधि में प्रतिस्थापन विधि को समझने का तरीका। अगर आपको और भी कुछ इस प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड कोई भी और दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से कोशिश करूँगा दूसरी वीडियो में इसको और आसान तरीके से समझाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे और एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, गुड बाय।